आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। भोपाल मध्य प्रदेश में आखिरकार आधिकारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान सरकार का 50% का कमीशन राज सामने आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक ठेकेदार ने फरियाद की है कि 50% कमीशन के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पत्र को मध्य प्रदेश के मीडिया ने प्रमुखता से उठाया। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी जी का, मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी जयराम रमेश जी का, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी का आभारी हूं कि अखबारों में प्रकाशित इस तथ्य को उन्होंने पूरे संसार आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिसने माननीय हाईकोर्ट को यह पत्र लिखा। क्योंकि यह पत्र माननीय हाईकोर्ट को लिखा गया, इसलिए इस पर मेरी ओर से अलग से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस पर जो भी संज्ञान लेना है वह माननीय हाईकोर्ट लेगा। लेकिन पत्र में जो बातें कही गई हैं उनसे मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक पूरी तरह सहमत है। मैं तो माननीय हाईकोर्ट से आग्रह करूंगा कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति को विसल ब्लोअर माना जाए और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। आप सभी को याद होगा कि व्यापम घोटाले के समय 58 से अधिक लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई थी। उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इन मौतों का संज्ञान लिया था और कहा था कि अब और इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। देखा कि आप लोगों को चर्चा करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी कि के मिश्रा पर 22 केस लगे हुए हैं मानहानि के। हम उन्हें मानहानि का नोटिस भेजेंगे। मैं महेंद्र सिंह जी की याददाश्त को दुरुस्त कर दूं कि उन्होंने 10 प्रकरण कम बताए हैं। 5 डिफेमेशन को भी वो भूल गए हैं। उसके बाद एक केस जब हम ग्वालियर में थे तो क्राइम ब्रांच में एक और दर्ज करवाया है, वो पटवारी भ्रष्टाचार को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर, जो एक हमने वीडियो जारी किया था। आज फिर उन्हें दावत दे रहा हूं कि यदि उनमें मर्दानगी है तो तारीख बदलने के पहले आज एक केस और लगवा दे, रात 12 बजे के पहले। मगर ये मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात का विश्वास कर चुकी है और शिवराज सिंह जी का नाम बदलकर अब उसे मिस्टर घोटाला स्वीकार करने में भी कोई आशंका नहीं दिखती है। मैं उस विसल ब्लोअर को तमाम मर्दों की ओर से, जिसमें भाजपा शामिल नहीं है, सैल्यूट करना चाहूंगा, जिसने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति जी को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार के 50% कमीशन खाने की बात को लिखित में कहा है और उसकी जांच का माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी से आग्रह किया है। मैं तमाम दबावों के बावजूद हमारे मीडिया के उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन संपादक जीओ को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उस 50% कमीशन की खबर को प्रमुखता से बनाकर उस पर जनता की आवाज की मोहर लगाई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान बढ़ाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एक बलिदानी परिवार की पोती। काफी लोग 50% कमीशन खा रहे हैं और उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उस भाई का फिर आभार करना चाहूंगा, शब्द कम है मेरे पास, जिसने प्रमाणित कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार 50% की कमीशन चोर है, खोर नहीं, कमीशन चोर है। और कांग्रेस पार्टी इन भ्रष्टों को पूरी तरह सबक सिखाएगी। जितनी एफआईआर लगानी है लगा दीजिए,
रासुका लगा दीजिए, DIR लगा दीजिए, बिना आरोप के जेल भेज दीजिए, क्योंकि यही शुरुआत आपने कर्नाटक में भी की थी। जिस 80 साल के ठेकेदार ने आप पर 40% कमीशन का आरोप लगाया था, आपने उसकी आयु का भी सम्मान नहीं किया, उसको भी जेल भेज दिया था। मैं 80 का नहीं हूं, मगर फिर भी चुनौती दे रहा हूं, और हिम्मत हो तो रात 12 बजे फिर मेरे पर FIR कर देना। मगर इन चोरों को, इन भ्रष्टों को, 50% कमीशन खाने वालों को कांग्रेस पार्टी जनता के बीच सामने लाकर रहेगी। अभी जो वीडियो आपने देखा, मैं अधिकृत पुष्टि करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम वो पीछे वाले लोग नहीं हैं कि हत्या के षड्यंत्र में खुद शामिल होते हैं और कहते थे हम इसकी जांच करेंगे। ऐसे कई वीडियो आएंगे, CD भी आएगी, ED VD जितने सब सुन लेना। जिनकी CD है वो VD है, तो कोई बचेगा नहीं। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ईमानदारी का चोला ओढ़कर जनता की गाड़ी कमाई को खा रहे हैं, उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें छेड़ना मत। से आज हमारे वो प्रधानमंत्री जी सागर में हैं। शायद उन्हें अपने लोगों का ना भ्रष्टाचार दिखता है, ना वो उस पर बोलते हैं। वो मिनी महात्मा गांधी हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब इनके लोग अंग्रेजों के साथ थे। मिनी महात्मा गांधी जी ने अभी 9 अगस्त के 2 दिन पहले 7 अगस्त को कहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसे आप राजनीतिक रूप में मत लीजिएगा, मगर आप मध्य प्रदेश में हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2014 को अपने राष्ट्र के नाम पहले संदेश में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मगर वो तमाम लोग जो खा रहे हैं, वो आपकी गोदी में बैठकर खिलौने से खेल रहे हैं, और आप उन्हें पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। यदि आप रविदास जी को वास्तव में सम्मान देने आए हैं, तो वो भक्ति रस के कवि थे। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी है। आप बोलिए कि व्यापम घोटाले पर आप खामोश क्यों थे? आप बोलिए कि डंपर कांड में आप खामोश क्यों थे? आप बोलिए कि पोषण आहार घोटाले में आप खामोश क्यों थे? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास योजना, उस तक में करोड़ों का घोटाला हो गया है। आप खामोश क्यों हैं? वॉशिंगटन में अमेरिका जैसी सड़कें, मध्य प्रदेश की सारे अधिकार मौजूद हैं। यही नरोत्तम मिश्रा हैं, यही VD शर्मा हैं, जिन्होंने 3300 करोड़ रुपए के टेंडरिंग घोटाले को सिरे से नकार दिया था कि यह घोटाला नहीं हुआ है। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने 90 अरब रुपयों के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए व्यापम घोटाले को, जिसमें मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, मैं फिर कहना चाहूंगा, 2 साल की सजा कराई थी आपने मुख्यमंत्री जी मुझे, सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आया हूं, फिर करवा देना। आपका परिवार व्यापम घोटाले में शामिल था, फिर कह रहा हूं। आपका OSD शामिल था, जो आपके सरकारी बंगले में रहता था, उसकी भी व्यापम घोटाले में जमानत हुई है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने व्यापम घोटाले को भी स्वीकार नहीं किया कि यह झूठ है। उसके अलावा जितने भी मध्य प्रदेश में घोटाले हुए हैं, उन सब में सरकार ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष झूठ बोल रहा है। अभी 200 दिन में 225 घोटाले करे शिवराज सिंह जी आपकी सरकार ने, और ये चोरों के सम्राट हर घोटाले को कह देते हैं कि ये घोटाला नहीं हुआ है, हम झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस विसल ब्लोअर ने माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी को 50% कमीशन को लेकर पत्र लिखा है,
सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले, बल्कि उसको विसल ब्लोअर मानते हुए उसे सुरक्षा मुहैया करवाए। क्योंकि व्यापम घोटाले को जिन जिन ने उजागर किया, मैंने इसी सरजमी पर इसी टेबल से आपको 58 लोगों की सूची जारी की थी जिनकी सरकार ने हत्या करवाई है या उन्होंने आत्महत्या की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। उस पर भी माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और सरकार ने कहा था ऐसी घटना नहीं होगी। बावजूद उसके खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.